हो गया चमत्कार, बदल गया खेल, खिल गया कमल। कांग्रेस को लगा 440 वोल्ट का झटका। न गहलोत की बची सरकार, न कमलनाथ का दिखा कमाल। मोदी की आंधी में उड़ गए बड़े बड़े धुरंधर। आ गया सेमीफाइनल का रिजल्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में बनेगी किसकी सरकार? क्या कह रहे पोल और पोल्स? 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया तो नेताओं की धड़कनें बढ़ गई। राहुल का सपना चकनाचूर हो गया तो मोदी की भी टेंशन बढ़ गई। इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन 3 तारीख को होने वाली काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल्स ने सबको चौंका दिया। मोदी के सबसे बड़े तुरुप के इक्के ने आखिरी मौके पर कुछ राज्यों में हारी हुई बाजी को पलट दिया, तो कुछ राज्यों में मोदी शाह की जोड़ी भी असर नहीं दिखा पाई। 2024 से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव से क्या संकेत मिल रहे हैं और बीजेपी की वो कौन सी सबसे बड़ी गलती रही जिससे कुछ राज्यों में मोदी का जादू भी फीका पड़ गया, वो जानने से पहले इन 5 राज्यों में पोल और पोल्स क्या इशारा कर रहे हैं उसे समझ लीजिए। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए। इन सब को मिलाकर पोल और पोल्स का हिसाब लगाया गया। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहां के चुनाव की शुरुआत भूपेश है तो भरोसा है के नारे से की थी, जिसे बाद में बदलकर कांग्रेस है तो भरोसा कर दिया गया, जिससे भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस जैसे तैसे सरकार बनाने वाली स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने तगड़ी टक्कर दी। सभी 8 पोल कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। इनमें से 5 पोल में बीजेपी सत्ता से 4 से 6 सीट दूर दिख रही है। पोल और पोल्स में बीजेपी को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यही हाल राजस्थान का है। गहलोत का जादू काम जरूर आया, लेकिन मोदी और शाह की ताबड़तोड़ रैली ने पानी फेर दिया। राजस्थान में 8 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। एक पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि 2 में उसे सरकार बनाने में करीब बताया गया है। पोल और पोल्स में बीजेपी को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन एमपी में तो बीजेपी ने सोपड़ा ही साफ कर दिया। एमपी में 18 साल की सरकार के बाद भी शिवराज का जादू बरकरार दिखा, तो कमलनाथ और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश में 8 एग्जिट पोल में से 4 बीजेपी की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, जबकि एक सत्ता के करीब भी बता रहा है। पोल और पोल्स में बीजेपी को 125, कांग्रेस को 100 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को जरूर संजीवनी मिलती दिख रही है। तेलंगाना में पोल और पोल्स के मुताबिक बीआरएस कहीं भी सत्ता में आती नहीं दिख रही। बीआरएस को 44, कांग्रेस को 64, बीजेपी को 7 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं मिजोरम में हंग असेंबली यानी किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती दिख रही है, तो मिजोरम में हंग असेंबली दिख रही है। यानी कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को देखें तो यह समझ जरूर आता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में है, तो वहीं 2 पर कांग्रेस और 1 में हंग असेंबली के आसार हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो स्थिति नजर आ रही है उसके पीछे माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ को चुनावी रैली में कम उतारना। योगी बाबा जहां पर चुनावी रैली करते हैं वहां पर उनका जादू जरूर दिखाई देता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में जमकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसका असर भी दिखाई दिया। क्या छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में योगी आदित्यनाथ को कम उतारने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती नजर आ रही हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।